नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हमारे पास दो खबरें हैं। इनमें से एक खबर इसराइल के हवाले से पाक फौज के रद्द अमल के मुतल्लिक है। ये रद्द अमल उन इतलात के मुतल्लिक है जिनमें ये दावे किए जा रहे थे कि पाक फौज ने इसराइल के हवाले से कोई पॉलिसी तब्दील की है और पाक फौज चाहती है कि अब चूंकि अरब ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं और उसके साथ ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान को भी इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। इसके अलावा एक और दावा भी किया गया कि वजीर आज़म इमरान खान इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहते और उन्होंने फौज को भी ये पैगाम पहुंचाया है कि वो किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। अब इन दावों, इतलात या इल्ज़ामात के हवाले से दो मुसद्दिका खबरें आई हैं। इन खबरों की पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें ताज़ा तरीन मालूमात बर वक्त मिलती रहें। बहरहाल वापस आते हैं आज के मौजू पर। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से खबरें असल में आना कहाँ से शुरू हुई। इसकी एक वजह तो यह है कि इसराइली टेलीविज़न चैनल्स ने अचानक पाकिस्तानी सहाफ़ियों के इंटरव्यूज़ करना शुरू कर दिए। ये एक बहुत मानी खेज बात थी और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मोहम्मद बिन सलमान से एक खुफिया मुलाकात हुई और ये जो मुलाकात थी ये भी एक बड़ी ही सस्पेंस और थ्रिलर मूवी की तरह हुई, जिसमें नेतन्याहू ने एक प्राइवेट तैयारा इस्तेमाल किया जो कि एक इसराइली कारोबारी शख्सियत का था। फिर ये तैयारा रेड सी के कोस्टल एरियाज़ के साथ साथ परवास करते हुए सऊदी अरब के शहर न्योम पहुंचा और न्योम वो शहर है जिसे मोहम्मद बिन सलमान ने टूरिज़्म हब यानी सयाहत के मरकज़ के तौर पर प्लान किया। अब ये जो मिशन था इसको बज़ाहिर बहुत खुफिया रखा गया, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये मुलाकात लीक कैसे हुई। बज़ाहिर ये कहा गया कि एक सहाफ़ी ने फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड चेक किया और उस डेटा के ज़रिए पता चला कि एक इसराइली जहाज़ ने न्योम शहर की तरफ प्रवास की। फिर इस जहाज़ के बारे में जब मालूमात हासिल की गई तो पता चला कि ये एक ऐसा प्राइवेट तैयारा है जो इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बैरूनी मुल्कों के दौरों के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। अब यह खबर सिर्फ इस फ्लाइट डेटा की बुनियाद पर आई या इस खबर को किसी खास मकसद के तहत जानबूझकर लीक किया गया? जो सहाफ़ी हैं उन्हें मालूम है कि इस तरह की खबरें कब, कौन, क्यों लीक करता है और उसके पीछे क्या एजेंडा होता है। इस खबर को लीक करने के बज़ाहिर दो मकासद थे। इसका एक मकसद तो ये था कि अमरीकी सदर ट्रंप का दौर ख़त्म हो रहा है और अमरीकी इंतज़ामिया उनके जाने से पहले ये बावर कराना चाहती थी कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने और उसके साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार है। इस खबर को लीक करने का दूसरा मकसद ये था कि इस खबर को एक टेस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इसका मकसद ये था कि ये चेक किया जाए कि इस खबर पर सऊदी अवाम में क्या रद्द अमल आता है। इसके अलावा इस खबर के ज़रिए ये भी चेक किया गया कि जो दीगर अरब ममालिक हैं उनकी अवाम का इसके ऊपर क्या रद्द अमल होगा। अब इसराइल और अमेरिका ने बहुत कामयाबी से इस खबर पर पूरे अरब खित्ते के अवाम का रद्द अमल चेक कर लिया और वो रद्द अमल ये है कि इस हवाले से अरब अवाम ने कोई ज़्यादा मनफी तौर पर रिएक्ट नहीं किया और उनके पास कोई ज़्यादा सख्त रद्द अमल देने की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि अरब मुल्कों में आज़ादी इजहार मौजूद नहीं है। अब उसके बाद अगला मरहला पाकिस्तान का था।
अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, यानी उसके साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात कायम कर ले, तो अरब हुक्मरानों के लिए भी सूरत हाल निस्बतन आसान हो जाएगी। इस पूरी सूरत हाल में पहले इसराइल और अमेरिका के लिए ये चेक करना ज़रूरी था कि अगर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से पाकिस्तान में एक बहस शुरू हो तो उस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल आएगा, यानी पाकिस्तानी माशरे की नब्ज़ चेक करने की कोशिश की गई। अमेरिका और इसराइल दोनों की ये ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे और दोनों मुल्कों के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, यानी अमेरिका और इसराइल दोनों के आला ओहदेदार इस ख्वाहिश का बाज़ाब्ता इजहार भी कर चुके हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये कि इस पूरे तनाजुर में पाकिस्तान में एक बहस शुरू करवाई गई। पहले इजरायली चैनल्स ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों के इंटरव्यूज़ किए और फिर ये नैरेटिव यानी ये बयानिया फैलना शुरू हुआ कि पाकिस्तान ने तो अरब मुल्कों की वजह से इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं किए थे, पाकिस्तान ने तो इसराइल की साथ जो जंगें थी उनमें अपने पायलट्स अरब मुल्कों की वजह से भेजे थे। पाकिस्तानी पायलट्स ने इसराइली तैयारे भी गिराए जिन्हें अरब ममालिक ने आला एजाज़ात से भी नवाजा। तो ये जो सब कुछ है ये तो पाकिस्तान ने अरब ममालिक की वजह से किया। और अब चूंकि अरब ममालिक खुद इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान चौथी जगह इसराइल के साथ दुश्मनी क्यों मोल ले या उसे तस्लीम क्यों ना करे। ये एक बयानिया है। अब इस पूरी सूरत हाल में ये खबरें आना शुरू हो गईं कि पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से दबाव है। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह तासुर दिया कि उन पर दबाव है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। जब मारूफ एंकर इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इसराइल के हवाले से सवाल किया तो वज़ीर आज़म का तासुर यही था कि पाकिस्तान पर इसराइल के हवाले से दबाव मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि जब पाकिस्तान माशी लिहाज से मुस्तहकम होगा तो उस वक्त वो इस किस्म के सवालात के जवाब देने की पोजीशन में होंगे। इस पूरे तनाजुर में तासुर यही बना कि पाकिस्तान पर सऊदी अरब और यूएई का दबाव भी मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान की जो माशी इमदाद है वो तो हमेशा यही दो मुल्क करते रहे हैं और 2 साल पहले भी इन्हीं 2 मुल्कों ने पाकिस्तान की माशी मदद की थी, वरना पाकिस्तान दिवालिया भी हो सकता था। अब इस सूरत हाल में एक नया आइटम भी मार्केट में आ गया और वो आइटम यह था कि चूंकि पाकिस्तान की माशी बका का इन्हिसार अरब खित्ते पर है, इसलिए पाक फौज चाहती है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, लेकिन इमरान खान इस मामले पर फौज की बात नहीं मान रहे। यानी ये तासुर बनाया गया कि इस मामले पर पाक फौज और इमरान खान आमने सामने हैं और इमरान खान ने चूंकि रियासत मदीना का नारा लगाया था, इसलिए उनके लिए इसराइल को तस्लीम करना फिल वक्त मुमकिन नहीं। इस हवाले से कुछ हलकों ने जनरल बाजवा का जो सऊदी अरब और यूएई का खामोश नौयत का दौरा था उसके हवाले भी देने शुरू कर दिए। ये दौरा उन्होंने 2017 में किया था और उसे एक खामोश दौरा करार दिया गया था और उसकी वजह यह थी कि इस दौरे की कोई बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई थी। इस दौरे में दरअसल सऊदी अरब की सिक्योरिटी, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान के जो माशी मामलात हैं वो डिस्कस हुए थे, लेकिन कुछ हलकों ने इसे भी मौजूदा सूरत हाल से ज़बरदस्ती जोड़ दिया। अब इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान और फौज का क्या जवाब आया है, पहले आपको वज़ीर आज़म के रद्द अमल से आगाह कर दें। तो मामला यह है कि वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ के तमाम तर्जमानों को बुलाकर कहा कि वो इसराइल के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी वाज़े करें कि हुकूमत किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करने जा रही और इस सिलसिले में हर किस्म का इबहाम दूर किया जाए। उसके बाद अब इस मामले पर फौज का रद्द अमल भी सामने आया है। इस रद्द अमल में इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि फौज इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से
पॉलिसी तब्दील करने के हक में नहीं और ना ही ऐसा इरादा रखती है। ये भी बताया गया कि रवायती मीडिया और सोशल मीडिया पर इस हवाले से जो इतलात फैलाई जा रही हैं कि फ़ौज चाहती है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, ये इतलात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और महज अफवाहें हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने यह भी बताया कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कोई गैर मुल्की दबाव नहीं, और ये जो रद्द-ए-अमल है फ़ौज ने इस तरह से दिया कि जनरल अमजद शुएब ने इस्टेब्लिशमेंट के जो मुतलका हल्के हैं उनसे राब्ता करके इस हवाले से बाज़ाब्ता मौक़िफ़ पूछा और उस पर उन्हें जो जवाब दिया गया वो उन्होंने बयान कर दिया, और इसके मुतल्लिक अंसार अब्बासी साहब ने तफसीली खबर भी शाया की है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।